कोमल ने अपने भाई सोहन से पूछा, अरे आज इतनी देर तक माँ सो रही है, कुछ हुआ है क्या? सोहन बोला, पता नहीं दीदी क्या हुआ है, और फिर वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। अब कोमल ने अपनी दादी के पास जाकर पूछा, माँ को क्या हुआ, आपको कुछ पता है? दादी ने भी हमेशा की तरह ही घूरते हुए देखा और उल्टा जवाब देते हुए बोली, फिर से बीमार हुई है हमेशा की तरह, और क्या होगा? कोमल दादी को गुस्से से एक बार देखी और फिर दौड़कर ऊपर के कमरे में जाकर देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है। उनका बदन बुखार से तप रहा था। उसने जल्दी से डॉक्टर अंकल को फोन लगाना ही उचित समझा। फिर वो अपने पापा को फोन करके इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद डॉक्टर अंकल ने आकर दवा दिया और उसकी माँ को आराम करने को कहा गए और बोल गए कि कुछ ज्यादा ही काम के चलते इनकी तबीयत खराब हुई है, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर दादी मुंह बनाने लगी। दादाजी को तो इन सब से जैसे कुछ मतलब ही नहीं था। कोमल ने अपने पापा से कहा, पापा आप ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ को कहीं बाहर लेकर जाइए, यहाँ घर पर रहेंगे तो आराम होने से रहा। पापा को भी अपने बेटे की बात सही लगी। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और कोमल के मम्मी पापा दोनों हवा परिवर्तन करने के लिए बाहर चले गए। उनके चले जाने से अब घर की जिम्मेदारी दादी पर आकर पड़ी। अब हर रोज घर में चटर पटर बनता, जब चाहे जो खाना पीना हो जाता। साफ सफाई वाली भी घर में ठीक से काम नहीं करती थी। सब अपने मर्जी के मालिक बन गए थे क्योंकि दादी से सभी लोग चिढ़ते थे। कोमल ऑफिस से आई तो उसने देखा कि दादी और उनकी एक सहेली काम वाली से उसकी माँ की बुराई बतिया रही थी। कोमल यह सब सुनकर उससे रहा नहीं गया। वो ऊंचे स्वर में बोली, दादी मम्मी से जितना हुआ उन्होंने अपने कर्तव्य पूरे किए। उन्होंने कभी आशा नहीं की कि उनके लिए भी कोई करेगा। तानों के सिवा आपने उन्हें कुछ दिया भी नहीं, यहाँ तक कि घर से चले जाने के बाद भी आपको शांति नहीं मिली। मम्मी तो आप लोगों की हाल समाचार फोन पर पूछती रहती है। आपकी सेवा में माँ ने कभी कोई कमी आने नहीं दी और न ही कभी अपने अधिकारों के बारे में बात की। पर क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उनके प्रति? सब लोग यही आशा करते हैं कि बहू सिर्फ अपना कर्तव्य निभाए और बाकी लोग उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं उठाए, उसका किसी चीज किसी बात पर कोई अधिकार न हो, यहाँ तक कि आराम पर भी नहीं। यह कहाँ तक सही है दादी? दादी अब तो आप समझ जाओ, थोड़ा उनके बारे में सोचो। आप खुद भी एक औरत हो। अगर आप ही अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करोगी तो दूसरी औरत से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाए? दादी केवल चुप होकर कोमल को देखती और सोच रही थी। कोमल अब बोली, दादी आगे से जब भी माँ को कर्तव्य याद दिलाने की बात आए तब आप पहले खुद की जिम्मेदारी भी याद कर लीजिएगा, वरना माँ को और उनके अधिकारों के लिए आपसे मेरी रोज बहस हो जाएगी।